इमेजिन करें एक फ्यूल एफिशिएंसी 27.97 किलोमीटर पर लीटर की। यस, ये पॉसिबल है मारुति की इस नई मिड सेगमेंट एसयूवी के साथ। ये मारुति की मिड सेगमेंट एसयूवी में पहली एंट्री है और ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने सेम इसका लुक लाइक मारुति का सेकंड कज़न आपने टोयोटा के अंदर टोयोटा हाईराइडर देखा होगा, विच इज़ टोटली रिसेंबलिंग दिस मॉडल। सो आप भी सोच रहे होंगे कि सेम व्हीकल, सेम टोयोटा इज़ ऑल्सो सेलिंग दिस कार इज़ बीन मैन्युफैक्चर विद द कोलैबोरेशन ऑफ टोयोटा एज वेल एज मारुति। सो जो मारुति है वो टोयोटा की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बट जो प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो मारुति का ही है, एज वेल एज इसके अंदर जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मारुति की है। मारुति ने ये कार लॉन्च करी है 2 इंजन ऑप्शन के साथ। पेट्रोल का इंजन है, ये सेम वही इंजन है जो ब्रीज़ा के अंदर 1.5 लीटर का आता है। अब इसके अंदर मारुति ने 2 इंजन ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस कराया है। पहला है स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, दूसरा है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन। यू कैन गेट 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन इनटू दिस। पहला मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, दूसरा आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है और तीसरा मिलता है ई-सीवीटी ट्रांसमिशन। ई-सीवीटी ट्रांसमिशन हालांकि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में मिलता है, जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार है उसमें मिल जाता है। और बैटरी है उसके अंदर, पूरी कंप्लीट बैटरी है जिसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। ऐसा नहीं है, कंप्लीटली बैटरी पे भी चलती है। लाइक एज पर मारुति 40 से नीचे की स्पीड पे आपकी पूरी कार रन करेगी बैटरी के ऊपर। और उसके बाद अगेन कॉम्बिनेशन हो सकता है पेट्रोल इंजन का और बैटरी का। 40 से 80 के बीच में अगेन ये आपकी पेट्रोल इंजन पे चलती है और 80 के बाद ये आपकी कंप्लीटली पेट्रोल और बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है दोनों पे चलती है। सो इट इज़ अ कंप्लीट मिक्सचर, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग आउट विद 27 का अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज और 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस इन 1 फ्यूल टैंक एज वेल एज 1 कंप्लीट चार्जिंग। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, स्टे ट्यून विद मी। बात करें अगर इसके फ्रंट लुक की तो बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा है, मुझे बहुत स्टाइलिश लग रहा है। हेल्दी अमाउंट में क्रोम का यूज़ किया गया है फ्रंट ग्रिल के अंदर और बीच में आपको दिया गया है सुजुकी का लोगो। अगेन वेरी अट्रैक्टिव। और आजकल सारे एसयूवी के जो कंपटीटर हैं वो सारे अपने सेगमेंट में इस तरीके का लुक्स दे रहे हैं। 3 पॉइंट LED डे टाइम रनिंग लैंप हैं। अगेन वेरी वाइड ग्रिल विच इज़ ऑफ अ ब्लैक ग्लॉसी फिनिश विच इज़ इन द फ्रंट। गाड़ी बेशक टोयोटा के प्लांट कर्नाटका में बन रही है एंड इन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी वी आर गिविंग आर व्हीकल दैम टू सेल। सो और सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जिसके अंदर आपको हाई बीम के साथ साथ लो बीम दोनों मिलती है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ, बम्पर के साथ ये क्रोम की बीडिंग दी गई है और उसके साथ साथ आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग लुक विच विल सी ऑन द साइड प्रोफाइल इज 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील विच इज़ ऑफ अ ड्यूल टोन। क्लैडिंग दी गई है जो आजकल सारी एसयूवी का एक करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद टर्न इंडिकेटर ऑन ORVMs। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे विच इज़ अगेन हाईलाइटिंग कैरेक्टर आउट हेयर, इट इज़ दिस रूफ रेल। प्रैक्टिकल रूफ रेल नहीं है बट येस दिस इज जस्ट टू एनहांस द एस्थेटिक्स ऑफ द कार और द लुक ऑफ द कार। देर इज़ नॉट मच टू डिस्कस ऑन दिस पार्ट। क्रोम साइड बीडिंग है एंड देर इज़ अनदर साइड स्किड प्लेट वट वी कॉल इट। अब मैं आपको इसका रियर व्यू दिखाता हूँ, रियर लुक विच इज़ अगेन अ वेरी स्ट्राइकिंग एंड अट्रैक्टिंग लुक। This is my favorite part. The rear part of the car is seriously very beautiful. This is the connecting LED tail lamp और इसमें 4 पॉइंट आपको मिलते हैं LED के। लाइक देर आर द सेक्शंस, 4 सेक्शंस मिलते हैं LED टेल लैम्प के और ये पूरा एक एंड से कनेक्टेड होके दूसरे एंड तक जाता है।
And this car, as I told you, like comes in a smart hybrid as well as intelligent electric hybrid system also. उसके बाद ग्रैंड विटारा की बहुत अच्छी क्रोम की एक ब्रांडिंग आउट हेयर की गई है, और उसके बाद सुजुकी का एक लोगो है। अगेन जो मैं रियर स्किड प्लेट की बात कर रहा था, दैट इज़ ऑल्सो देयर। बेसिक फीचर्स हैं आपके हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प ऑन अ रूफ माउंटेड स्पॉयलर, defogger, washer and wiper. And Maruti has seriously worked a lot on this car, and all the competition rivals might be having a very tough competition in terms of Grand Vitara. और सामने आपको मिल जाता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस 9 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दिस कम्स विद 680 and 5 MT मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड देयर यू कैन हैव द वायरलेस चार्जर। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। You got a 60-40 split for the rear boot space. और मुझे लगता है मारुति की ये कार एक बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है अपने कंपटीशन राइवल्स को, किया सोनेट, टाटा की हैरियर, टाटा की सफारी, टाटा की नेक्सॉन और महिंद्रा की स्कॉर्पियो को। बिकॉज दिस कार, इसके अंदर मारुति ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी हैं इवन इन द इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं इस कार की, तो जैसा कि मैंने कहा, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 27.97 किलोमीटर पर लीटर, उसके साथ साथ कैन यू इमेजिन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम? यस, दिस कार इज ऑफरिंग यू ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑल्सो। And you can have a storage space here with the sliding armrest. और अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं इसमें। This comes with the automatic AC, and here you can have smart hybrid का आपका कंट्रोल and ESP ऑफ का कंट्रोल। And beautifully connected LED tail lamp starting from one end to another end, and pretty good leather finish on the door trim line, and which is matching with the silver lining on the panel. Glossy black finish का power controls हैं power window के लिए। Leatherite steering wheel with plenty of control over it, sound control, volume control, cruise control, telephone for voice command, push button start and 360-degree view camera here, and the instrument cluster is again very modern finish with a TFT screen display for a MID screen, and 9-inch का Smart Play Pro Plus infotainment system, of course for the GPS navigation, Smart Play Pro app with Android Auto, Apple CarPlay, and Arcam इसका sound surround sound system है।
There you have a wireless charger. You have a smart hybrid control over here which you can turn off. ESP off. Then you have a fast charging. And here you have a ventilated seats. You get a auto AC here. आपको यहाँ auto AC मिल जाता है और 9 इंच का स्क्रीन है. And but what is the highlight of the car is this panoramic sunroof. So here it is the fresh look of your sunroof, and it is till the end. See this. And the beautiful sunroof is waiting for you. So now this comes with the basic feature of seat height adjustment. Ventilated seats you will also be getting. And there you have a plenty of space in terms of boot, where you can have. It is pretty comfortable rear seat. बहुत ही comfortable rear seat है. And एक average height का आदमी मेरे जैसा बहुत comfortably यहाँ बैठा है. Like even if a 6 feet tall person can sit very comfortably. Look at the leg space, look at the head space and thigh space. It is very comfortable. Rear में of course you can enjoy the panoramic sunroof. 60-40 का split आपको मिल जाता है यहाँ पे. Very convenient. 60-40 you can access your boot also, as well as it can be completely folded also. You got a 60-40 split for the rear boot space. Adjustable headrest for the rear passenger. 3 adjustable headrests. This is the armrest with the cup holder. Rear you have a rear AC vents along with C-type charger, fast charger. हाँ वो कर